नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले का पुसौर तहसील अपनी कस्बाई मानसिकता को तेजी से हटाने को आतुर नजर आता है। पिछले एक दशक में पुसौर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सम्मानजनक स्थान बनाया है। आज एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाला पुसौर 2008 में नगर पंचायत बनने के बाद तेजी से विकसित हो रहा है। विकास की गति को बढ़ाने में मौजूदा युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष रितेश थवाइत बहुत संजीदगी से प्रयासरत है। 15 वार्डों में फैला पुसौर नगर पंचायत दिनों दिन और तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ रही है उसी अनुपात में नगर पंचायत की चुनौतियां। रितेश इन चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और इनसे निपटने के लिए उनके पास रोड मैप तैयार है। गौरव पथ रानी सागर तालाब का सौंदर्यीकरण, लगातार बढ़ती आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, वार्डों की साफ सफाई और वार्डों में सड़क और नाले की व्यवस्था पर वे तेजी से काम कर रहे हैं। रितेश नगर विकास के लिए दलगत राजनीति से परे सबके सहयोग से विकास कार्य करने में यकीन रखते हैं। उनके साथ नगर पंचायत के सीईओ SK दुबे भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। पुसौर के चौतरफा विकास के मुद्दे पर रीडर्स फर्स्ट ने रितेश थवाइत से बातचीत की। उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में सवालों के जवाब देते हुए अपना पक्ष रखा। पेश है चुनिंदा अंश। रायगढ़ जिले का पुसौर तहसील बहुत तेजी से उभरता हुआ कस्बा है जो धीरे धीरे शहर का रूप लेता जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज ये नगर पंचायत का रूप ले चुका है। यहाँ पे 15 वार्ड हैं और इस तेजी से उभरते हुए कस्बे में कहें तो आज हमारे सामने दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके ऊपर इस कस्बे के विकास का पूरा रोड मैप हाथ में होता है। ये नगर पंचायत अध्यक्ष मिस्टर रितेश थवाइत जी हैं और साथ में CMO मिस्टर दुबे जी हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पुसौर के विकास के लिए इनके पास क्या एजेंडा है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी नगर पंचायत की? सर, नगर पंचायत की स्थापना 2008 में हुई थी। और आप कब से पदस्थ हैं? 6 जनवरी 2020 से मैं पदभार ग्रहण किया हुआ हूँ और मेरा ये चौथा साल रनिंग है। आपने जब पदभार ग्रहण किया उस समय कोरोना की विभीषिका से हम सब जूझ रहे थे, तो इस दौरान आप लोग ने अपनी गतिविधियां कैसे संचालित की? देखिए, कोरोना काल तो पूरा देश ने फेस किया है, लेकिन हमारा एजेंडा क्लियर कट था कोरोना काल में कि लोगों को असुविधा न हो। राशन पानी की जो व्यवस्था हमने की थी, लेकिन उससे बढ़ के हमने 2 चीज़ें व्यवस्था की थी कि हमने नगर वासियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था करके रखी थी। प्लस जिला प्रशासन के सहयोग और आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से, लोकेश हॉस्पिटल के सहयोग से हमने 20 बेड का कोविड सेंटर भी बना रखा था, जिसमें हमने उसमें प्रयास ये किया था कि नगर वासियों को समुचित उसमें चिकित्सा लाभ मिल सके। कोरोना काल के बाद आपकी गतिविधियां क्या रही उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, कोरोना काल की वजह से नगर विकास की गति धीमी ज़रूर रही है, लेकिन हमने जो रोड मैप तैयार किया था उसी अनुरूप हमने काम किया, जिसमें हमारा प्राथमिकता था कि नगर में सुव्यवस्थित जो है हमको मुक्तिधाम सौदागृह जो मिले। हमने पहला स्वीकृति मेरा वही था सौदागृह। उसके बाद जो है रोड नाली का जो है प्राथमिकता से उसको सुधार करना था और हालाँकि हमने पूरा गुणवत्ता के साथ किया है। साथ ही नगर को सुंदर बनाने के एवज़ में हमने कई जगह LED लाइट की स्थापना की है, जिसमें मोर पुसौर, हमर पुसौर, कांस्य नगरी पुसौर, आई लव पुसौर सेल्फी पॉइंट भी हमने बनाया है। प्लस मेन जो 3 चौक है, हमारा बोरोडीपा बस स्टैंड, बाज़ार चौक पे हमने हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी की है और साथ ही अभी हमारा जो है रोशनी व्यवस्था को हम दुरुस्त करने के लिए मेन रोड से लेके जगह-जगह जहाँ है, हम वहाँ भी पोल विस्तार भी कर रहे हैं। साथ ही पेयजल दुरुस्त करने के लिए हम जो है पाइपलाइन के विस्तार भी अभी कार्य जोरों पर है। तो ये गतिविधियां जो आपने की हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आपका नगर के विकास के लिए एजेंडा क्या है? सर, नगर विकास के लिए सबसे हमारा प्राथमिकता में हम ये रखे हैं कि हमको एक गौरव पथ रोड का निर्माण होना है और साथ ही बहुत ही गांव का हमारा नगर का जो है एक प्रमुख मांग रहा है कि रानी सागर तालाब का सौंदर्यीकरण। ये सौंदर्यीकरण कार्य हो जाने से हमारे जो नगर के जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई है, ये सबको क्या है एक स्वच्छ वातावरण में घूमने फिरने का एक अच्छा जगह मिलेगा, जिसमें हम उसमें प्राथमिकता सभी कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों को ये देखने में आया है कि पुसौर जो है एक एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं, यहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया रहा है। एकेडमिक रिकॉर्ड कॉलेज का अच्छा है।
साथ ही यहाँ पे जो उनका खेल कूद का गतिविधियाँ है या अन्य दूसरी गतिविधियाँ हैं, इसमें कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमने कॉलेज का भी निरीक्षण किया है, उसका अपना भवन बन गया है, लेकिन अभी तक कॉलेज का पहुँच मार्ग नहीं बन पाया है। साथ में वहाँ कॉलेज में साइकिल स्टैंड की व्यवस्था नहीं है और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फर्नीचर वगैरह की वहाँ सुविधाएँ नहीं है। तो इस संबंध में नगर पंचायत की तरफ से क्या आप लोग कोई कदम उठाएँगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। नगर ये कॉलेज स्वीकृति तो काफ़ी पहले से हो गया था, जो हाई स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा था। लेकिन कुछ ज़मीनी दस्तावेज़ या कुछ कहना चाहिए तकनीकी त्रुटि की वजह से भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पदभार ग्रहण किया, माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी हैं, उनसे मिल के हमने प्राथमिकता से सारे दस्तावेज़ कंप्लीट किए और हमारे कार्यकाल में ही हमने ज़मीन अलॉट करके जो है वहाँ भवन निर्माण हमारे द्वारा किया गया है। रही बात पहुँच मार्ग की, तो शासन को अवगत कराया गया है। वो थोड़ा-सा लंबा बजट भी है, जीएडी कॉलोनी भी है। तो हमारे द्वारा उसका एस्टीमेट प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, बहुत जल्द जो है स्वीकृति मिल जाएगी। रही बात आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने अध्यक्ष निधि से वहाँ जो है साइकिल स्टैंड बनाने का कॉलेज प्रबंधन को आश्वासन दिया है, जो बहुत जल्द भी वहाँ चालू हमारे द्वारा किया जाएगा। और साथ ही कॉलेज का जो भी और माँगे हैं, कॉलेज प्रबंधन से मैं मिला था, तो हम 2 लोगों ने एक डिसाइड किया है कि संयुक्त एक डेलीगेशन टीम एनटीपीसी या जितने भी जो प्लांट हैं, उनसे मिलकर हम उनसे सहयोग की भी चालू है हमारा प्रोसेस। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और ये पुसौर के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एनटीपीसी जैसी यहाँ पे महारत्न कंपनी मौजूद है, तो उनसे बहुत सारी मदद ली जा सकती है। और साथ में एक जो यहाँ की जनता की भी डिमांड है कि वहाँ खेल का मैदान नहीं है, कॉलेज में खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? देखिए सर, हमने 7 एकड़ ज़मीन जो है कॉलेज के लिए अलॉट करवाया है। कॉलेज भवन बन गया है, ग्राउंड हमको सलेक्शन करना है। इसीलिए क्या है मैं प्राथमिकता से उस जगह पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है तो उसको मैं पूरा अपने निगरानी पे ही करवा रहा हूँ ताकि हमको जो है जिस जगह को चूज़ करना है, वहाँ किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो कॉलेज के लिए। वहाँ पर ज़मीन है, बहुत जल्द जो है कॉलेज ग्राउंड के लिए उसको विस्तार में लेके कॉलेज प्रबंधन को सौंपा जाएगा। लोगों से बातचीत करने के दौरान इस बात का भी हमें एहसास हुआ या पता चला, अनुभूति हुई कि यहाँ पे अभी 15 वार्ड हैं। काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये, तो भविष्य में वार्डों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो जैसे किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट काम होता है, उसमें अगर 15 वार्ड के लोग 15 वार्ड के पार्षद मिल करके अगर अपनी निधि से थोड़ा-थोड़ा भी दें, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। तो इस संबंध में आप लोग के एमआईसी में कोई मीटिंग वगैरह में कोई प्लान है क्या? कॉलेज के लिए? सर कॉलेज के लिए एमआईसी सॉरी हमारे यहाँ तो पीआईसी होता है प्रेसिडेंट इन काउंसिल और परिषद बैठक भी है। हमारे देखिए नगर पंचायत में मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा यहाँ जो बॉडी है, यहाँ पक्ष-विपक्ष कोई नहीं है। हम सब एक साथ मिलके नगर विकास के लिए तत्पर हैं। चुनाव के समय मतभेद ज़रूर रहता है या भाजपा-कांग्रेस का मैटर रहता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में इस प्रथा को मैंने खत्म किया है। चाहे वो भाजपा के पार्षद हों, हमारे सम्मानित पार्षद हों, चाहे अपने खुद के पार्टी के हो, हमने सबको एक साथ लेके नगर विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कॉलेज के लिए भी कर रहे हैं और आपको देखने को भी मिलेगा कि अभी तक मेरे 3 साल के कार्यकाल में किसी भी पार्षदों का माने असंतुष्ट नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप नगर के किसी भी वार्ड में जाएँ, आपको बराबर मिलेगा और कॉलेज के लिए जो बोल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास योजना है, उससे हमारे माननीय मंत्री महोदय से भी हम चर्चा कर रहे हैं। कोशिश रहेगा कि जो नए सत्र जो चालू होगा कॉलेज का, तो मैक्सिमम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, वो सारी सुविधा उपलब्ध हमको हो जाएँगी। मिस्टर दुबे, आप यहाँ पे शासन के प्रतिनिधि के रूप में हैं और आपके ऊपर बहुत गुरुतर भार है कि नगर के विकास में आपका पर्याप्त सहयोग रहे। तो हम जानना चाहेंगे कि शासन की तरफ से पुसौर के विकास के लिए क्या एजेंडा है? यहाँ विकास के तो बहुत मतलब कि साधन है और विकास हमने शासन को प्राकलन तैयार करके भेजा हुआ है। जैसे आते ही उसमें आगे कार्रवाई करेंगे और नगर विकास में सभी को लेके साथ में हम करेंगे। विकास के लिए किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं आप? पहले तो ये तालाब सौंदर्यीकरण हुआ है और रोड रोड नाली मूलभूत जो सुविधा है पब्लिक के पेयजल हुआ, ये सब सुविधा पहले पूरे हो जाए, फिर उसके बाद फिर विकास माने कि आगे और कार्रवाई करेंगे। यहाँ
यहाँ पे अमृत जल मिशन की क्या पहुँच है? अमृत जल मिशन यहाँ शासन से नहीं है। जल आवर्धन जल आवर्धन योजना है, महानदी से पानी आता है। हाँ, अभी पाइपलाइन कुछ जगह नहीं बिछा है, तो हम लोग माने कि विस्तार कर रहे हैं ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा। ये थे मिस्टर थवाइट और मिस्टर दुबे। इनके नेतृत्व में नगर बहुत अच्छे से विकास कर रहा है और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी इनका जो एजेंडा है, ये नगर के विकास के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं इनके कामों के लिए।